आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है किसी धातु का कार्यफलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु कौन सा प्रकाश जो है प्रयुक्त होगा, और यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि इस तरह से हमारे पास कोई एक धातु है, ठीक है। ये हो गई हमारे पास धातु। अब इस धातु पर हम लोग किसी भी एक तरह का प्रकाश यहाँ पे प्रयुक्त करते हैं। जैसे यहाँ पे रेडियो तरंग दिया है, अवरक्त तरंग दिया है, दृश्य प्रकाश दिया है और एक्स किरणें दी गई हैं, ठीक है। तो जब ये तरंग इस तरह से आता है तो इस तरंग की जो ऊर्जा होती है इसे हम लोग ई से दर्शाते हैं, जो कि फोटोन की ऊर्जा एच न्यू, या फिर हम बोल सकते हैं कि यह एच सी बटे लैम्डा के बराबर होता है, जो कि लैम्डा जो है उस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है जो इस पर आपतित हो रहा है। तो देखिए, ये जो फोटोन की ऊर्जा होती है दो तरह से कार्य करता है। इस धातु की सतह पर ऊर्जा ई बराबर हो जाता है कार्यफलन फाई धन गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम के रूप में। यानी कि कार्यफलन क्या होगा, जब यह आपतित होगा तो धातु है, यानी कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यह इलेक्ट्रॉन को सतह पर लाने के लिए कार्य करता है, उसे कार्यफलन कहते हैं, ऊर्जा का एक भाग। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होता है तो उसको अधिकतम गतिज ऊर्जा भी प्रदान करता है, यह फोटोन की जो ऊर्जा होती है। तो यह दो तरह से कार्य करता है। अब देखिए, हमें यहाँ पे वस्तु का कार्यफलन फाई का मान दिया गया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यहाँ पे हम लोग ऐसी ऊर्जा, यानी कि जो हमारे पास प्रकाश जो दिया गया है वह ऊर्जा का जो मान होगा, उस प्रकाश की ऊर्जा का मान वह अधिक होना चाहिए, तभी हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। अगर वह कार्यफलन से हमारे पास कम हुआ तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन सतह पे आएंगे, उत्सर्जित नहीं होंगे। तो इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इनके तरंग दैर्ध्य को देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास विकल्प ए में रेडियो तरंग दिया है। इसका तरंग दैर्ध्य अगर हम लोग देखें तो रेडियो तरंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है हमारे पास इसका परास हो जाता है 1 × 10³ मीटर से लेकर के 100 × 10³ मीटर के परास का होता है। तो यहाँ पे तो तरंग दैर्ध्य हमें बहुत अधिक मिल रहा है। अगर हम लोग बी विकल्प में आएंगे, जो कि हमें अवरक्त प्रकाश दिया गया है, अवरक्त प्रकाश यानी कि इंफ्रारेड, तो इसके अगर हम लोग तरंग दैर्ध्य की बात करें तो ये हमारे पास कितना हो जाता है 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 × 10³ मीटर से लेकर के हमारे पास हो जाता है 750 नैनोमीटर, यानी कि 750 × 10⁹ मीटर के परास का होता है। तो यह तरंग दैर्ध्य भी हमारे पास अधिक मिल रहा है, लेकिन हमारे पास रेडियो तरंग से इसका मान जो है कम है। अब दृश्य प्रकाश को देखते हैं। तो दृश्य प्रकाश में हमारे पास 7 रंग होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग श्वेत प्रकाश के भी नाम से जानते हैं। तो दृश्य प्रकाश का जो परास होता है वह 380 × 10⁹ यानी कि 380 नैनोमीटर से लेकर के हमारे पास यह हो जाता है 700 नैनोमीटर के परास का हमें प्राप्त होता है, या फिर 700 × 10⁹ नैनोमीटर का। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक्स किरण के लिए कितना होगा तरंग दैर्ध्य। तो एक्स किरण जो होता है इसका तरंग दैर्ध्य अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यह कितना हो जाता है 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1 एंगस्ट्रॉम तक, या फिर हम बोल सकते हैं इसी को ही 10⁸ मीटर से लेकर के 10⁻12 मीटर के परास का होता है। तो यह जो तरंग दैर्ध्य है एक्स किरण का इन सभी की तुलना में बहुत ही कम है। यानी कि हमारे पास इस ऊर्जा के संबंध से देखें तो तरंग दैर्ध्य कम होगा तो ऊर्जा का मान अधिक होगा, यानी कि हमें ऊर्जा का मान अधिक चाहिए, तभी तो वह इस हमारे पास जो कार्यफलन दिया गया है उसके मान से अधिक प्रकाश यहाँ पे आपतित करेंगे, तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। यानी कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी विकल्प होगा, जो कि एक्स किरण होगा। एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य बहुत ही कम है दिन दिए गए तरंगों के रूप में, तो यहाँ पे इसकी ऊर्जा अधिक होगी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।